जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ कर रहे हैं, जो कि आज का 5वां लेक्चर है। आप लोग सभी लोग भाई आ जाओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई सभी लोग, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है। प्रश्न नंबर 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो है ना, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं की कुल संख्या आपको बताना है। कितनी कई संख्याएं होती हैं जो 50 से छोटी होती हैं, अभाज्य संख्याएं। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? यानी कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याएं से नहीं कटती हैं, वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, वो आपके होता है अभाज्य संख्या। जैसे मैं कहूँ 2, इसके फैक्टर करोगे तो 1 गुणे 2 है, अब और कोई फैक्टर नहीं आएगा। जैसे लिखा है 3, 1 गुणे 3 इसको लिख सकते हो, तो इसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं। या तो आप ये कह सकते हो या आप कह सकते हो वह संख्या केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ आपको बताना है 50 से छोटी, 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक टोटल होती है 15 अभाज्य संख्या। कितनी होती हैं? 1 से 50 तक भैया 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलो इसको हम काउंट कर ले। चाहे अगर हम 1 से 25 की बात करें, 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि पहली हो जाएगी 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, ठीक है। इसके बाद 23, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 1 से लेकर भैया 25 तक 9 होती हैं। अगर हम 25 से लेकर 50 तक की बात करें, तो भाई जब 1 से लेकर 25 तक 9 होती हैं, तो भाई 1 से 50 तक 50 होती है, तो कितनी बची? यानी कि 6। 25 से लेकर 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी हो गई? 15। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। तो आपको इसको रट लेना है, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 25 तक 9 होती हैं। अगर हम 1 से 100 तक की बात करेंगे तो 25 होती हैं टोटल अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखो। प्रश्न नंबर 63 में आपसे पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई हैं। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17, 71 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 82 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। इसको बताओ भाई कैसे करोगे आप लोग। देखो, पहली 3 अभाज्य संख्याएं हमने मान लिया ए बी सी, इनका जो गुणनफल दे दिया है 1771 दे दिया है, ठीक है। और क्या कंडीशन है, ठीक है। अब आप 1771 के आप फैक्टर कर दो भाई, 1771 के फैक्टर कर देंगे। देखो चलो करो भाई फैक्टर 1771 का, 1771 के आप फैक्टर कर दो। ये किससे कट जाएगा? 7 से कटेगा। 7 का रूल क्या होता है? 7 का रूल क्या होता है? विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक को डबल करके शेष में से घटा देते हैं। अगर वो जो घटाया जाता है, अगर वो 7 का फैक्टर आ रहा है, तो हो जाएगा उसका 7 का विभाज्यता का नियम। या अंतिम 3 अंक को, हम सिर्फ 3 अंक, अंतिम के 3 अंक ले लें, बचे हुए जो अंक होते हैं उनका अंतर कर लेते हैं। अगर अंतर 0 आ जाए या 7 का गुणा जो आ जाए, तो वो 7 का डिवाइड रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है 7 से काट दो भाई, 7 से 7 दूनी का 14 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, ये हो जाएगा 43, सछंग 42, सछंग 42 बजाय 21, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब किससे कट रहा भाई? 7 दूनी 14, 3 बचा, ओके। गलत हो रहा क्या? 7 दूनी का 14, क्या हो गया भाई? देखो इसको 7 से काटो, 7 दूनी 14, 3 बचा, 37 होगा ना, 37। तो सछंग 42 हो जाएगा। 42 ज़्यादा से चला जाएगा, 42 में ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो इसको आप केवल 5 बार ले जाओ। ये है 7 1771 है, ठीक है। 7 दूनी 14,
3 बचा, हो गया 37, 7 पना 35, कितना बचा 2 बचा, बन गया 21 हो जाएगा, 7 तिक 21। ठीक है, अब ये कटेगा 11 से, किससे 11 से। 11 क्या रूल होता है, एक संख्या छोड़ के उनका योग करते जाओ, इस यानी 3 तो कितना हुआ 5, अब 5 - 5 अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 गुना जा रहा है तो वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, 11 से कर दो भाई, 11 दूनी का 22, 3 बचेगा, 11 - 33। अब ये आभास संख्या तो यानी कि 23 से ही कटेगा। इसको आप लिख सकते हो ना, कैसे, ABC बराबर लिख सकते हो 7 × 11 × 23। ये क्या है, ये आपके आरोही क्रम में लिखी हुई है, यानी पहली 3 आभास संख्या कितनी हो गई, 7, 1 11, 1 23 हो गई। अब कंडीशन क्या दिया है, अंतिम 2 आभास संख्याओं का योग 82 दिया है। अंतिम 2 कौन सी है भाई, अंतिम 2 यानी कि BC, क्यों, अच्छा 4 है ना, 4 संख्याएं हैं तो हम ABCD माने। अंतिम 2 आपकी जो होंगी C + D बराबर 82 दिया है। C का मान आपको कितना है 23 दिया भैया, 23 + D बराबर हो जाएगा 82। अब D का मान यहाँ से आप निकाल लो, 82 में से आप घटा दो 23, कितना 82 में से 23 घटा दोगे तो बन जाएगा 12, 12 में 3 गए 9, ये बनना भैया 7, 7 में यानी 59 आ जाएगा। कितना जाएगा, D का मान 59 आ गया भाई। जो चौथी आभास संख्या है वो 59 हो गई। अब आपको निकालना क्या है, इनका गुणनफल निकालना है। क्या गुणनफल, अंतिम 2 का गुणनफल निकालना है, यानी कि आपको करना क्या है, 59 में 23 का गुणा कर देना है। 3 × 27 कैरी आई 2, 3 × 5 15, 16 17 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 11 हो जाएगा। तो 7 7 14 15, 3 1357 है क्या ऑप्शन में, 1357 है कहीं, 1357 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, आंसर 1357 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे निकालना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलो भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर है 64। प्रश्न नंबर 64 में आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह आभास संख्या है। क्या है, सह आभास संख्या। सह आभास संख्या के बारे में मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का 2 संख्याएं दी होंगी, अगर उनका HCF यानी मासापा 1 आ रहा है तो वो होती हैं सह आभास संख्याएं। क्या, अगर मासापा भैया 1 आ रहा है तो वो होती हैं सह आभास संख्याएं। देखो 17 और 23 में कौन संख्या है, अरे भाई यही हो जाएगा, 17 और 23 है, दोनों ही आभास संख्या हैं। दो आभास संख्याओं में हमेशा मासापा 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर यह क्या है, सहआभास संख्याएं हैं। क्यों, युग सहभाज का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 और 23, ठीक है। और क्या दिया है, 15 25 12 24। अच्छा ये बताओ क्या ये भी है क्या, ये नहीं है मुन्ना। क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, इसमें मासापा 7 आएगा, इसलिए हम लोग किधर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अगर कॉमन 1 हो या मासापा 1 हो तो वो होती है सहआभास संख्या। क्या, सहआभास संख्याएं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर है 65। प्रश्न नंबर 65 देखो, प्रश्न नंबर 65 में आपसे पूछा जा रहा कि 2 सहआभास संख्याओं का योग 122 है। 2 सहआभास संख्याओं का योग 122 है और उनका गुणनफल 37 17 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं, वे संख्याएं कौन सी हैं। अब आप इसको ऑप्शन से आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न कहता जाए आपको वैसे ही करते जाना है कुछ नहीं। प्रश्न नंबर किस में है, प्रश्न नंबर हम लोग चलेंगे भाई 65 में। प्रश्न नंबर 65 बताओ, 65 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, प्रश्न नंबर 65 में। ठीक है, चलो कंडीशन 1 क्या है, 2 सहआभास संख्याओं का योग 122 है। जरा इनका योग करो, जरा इनका मुन्ना योग करो, 59 और 63, 9 3 12, 6 3 9, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, 6 5 11 1 12, 122 तो आ रहा है भाई। यानी पहली कंडीशन तो पहला ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अब क्या इनका गुणनफल क्या इतना है, जरा अब गुणा कर दो। 59 का 63 गुणा कर दो भैया, गुणा। 3 में 27 के साथ कैरी आई 2, 3 पंजे 15 15 16 17 हो जाएगा, 6 9 का 54 हो जाएगा, आया 5 भैया, 6 पंजे 30 30 5 हो जाएगा आपका 35। क्या, 35। ठीक है, 7 7 4 11, ये जाएगा 7, यानी 37 17 आ रहा है। वेरी गुड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही कंडीशन जो है ना पहला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 66। प्रश्न नंबर 66 देखो, प्रश्न नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा है 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 400 और 430 के बीच यानी इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 6 हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं भैया। पहली क्या हो जाएगी भाई, 400 420 में 400 जो एक है ना ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगी या तो एक से कट जाएगी। इसके बाद भैया क्या हो जाएगी, 409 है, 409 हो जाएगा। इसके बाद 419 है और 421 है, यानी कि ये जो आपकी चार संख्याएं दी गई हैं मुन्ना, जो चार संख्याएं हैं आपकी 401, 409, 419 और 421, ये हैं आपकी 400 से लेकर 430 तक की बीच अभाज्य संख्याएं। क्या है अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। ठीक भैया, चार संख्याएं हैं टोटल। आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं के सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगुने, 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है, इसका दुगुना। ठीक है, मैंने कर दिया दुगुना भाई, ठीक है दुगुना कर दिया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 नहीं 18 19 194 आ गया। अगला क्या बोला गया जा रहा है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मुन्ना क्या होती है, 997। कितना होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी जो होती है 997 होती है। इसका कितना गुना बोल रहा है, 3 गुना का योगफल ज्ञात करना है। इसका मुन्ना 3 गुना कर दो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 21, 2 आया, 3 27, 27 28 29 की 9, 2 आया, 3 27 28 29, यानी ये आ गया 29 91। बस इसको भैया क्या निकालना, इसका योगफल निकाल लो। इसका मुन्ना योगफल निकालो, 194 जोड़ दो, ये 5 आया, ये 9 9 आया, आपका 18 आ जाएगा, 9 1 10 1 11, यानी कि 3185 है क्या ऑप्शन में, 3185 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आंसर। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जैसे प्रश्न कहते जाए आपको वैसे करते चले जाना है। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, और जो 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो आपकी होती है 997। ठीक, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 68। प्रश्न नंबर 68 को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको सही आंसर दीजिए भाई। संख्याओं में 51, 52, 53 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 51 से लेके 100 तक में आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं भाई। भाई देखो 51 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 17 से ये कट रहा है, 17 3 51, 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। 52 भी नहीं है, हाँ 53, इसमें से जो सबसे छोटी होगी 53 होगी मुन्ना, और जो सबसे बड़ी होगी वो हो जाएगी 97। क्या 97, 7 3 10 हो गया, कैरी आई 1, इसके बाद हो जाए कितना 10, 150 आ रहा है क्या मुन्ना, 150 आंसर आ रहा है क्या, 150। ठीक है, सबसे छोटी जो इसमें 53 हो जाएगी, सबसे बड़ी जो हो जाएगी वो 97 हो जाएगी। अगर इनको योग कर लोगे तो आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 69। प्रश्न नंबर 69 देखो, प्रश्न नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सह अभाज्य भाई। 7 14 ये तो है नहीं है, क्योंकि इसका मासापा 7 आएगा, 1 नहीं आएगा, है ना। इसके बाद 12 18 ये भी नहीं है, 17 ये भी नहीं है मुन्ना, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। 34 और जो 35 है यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मासापा कितना आएगा, इनका मासापा 1 आएगा। जिन संख्याओं का मासापा अगर जोड़े में दिया हो उनका मासापा अगर 1 आएगा तो वो होती सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर है 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहआभास संख्याओं का युग्म है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो सहआभास संख्याओं का युग्म है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट का सही आंसर। बोल भैया, प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 70। प्रश्न नंबर 70 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? फटाफट इसका आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 70। ठीक भैया, चलो हम लोग देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। इनमें से 228, 247, 156, भाई ये तो होगा ही नहीं, ना ये होगा ना ये होगा ना ये, आसान नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें जो मासापा कितना आएगा? इनका एचसीएफ 1 आएगा। क्या आएगा? इनका एचसीएफ 1 आएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, आप निकाल सकते हो। इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा सहआभास संख्या का जोड़ा, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी विभाजता का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं मुन्ना। विभाजता के नियम से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी मैथ के नाम से, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लें। विभाजता का नियम आपको पढ़ाया गया है। जब मैं क्वेश्चन कराया था विभाजता के नियम से जो प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में, तो मैं साथ ही साथ आपको बताते गया है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 71। प्रश्न नंबर 71 को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका सही जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट सेकंड का यह प्रश्न दिया गया है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको सही आंसर देना है। अच्छा प्रश्न है। क्या है? 3 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से जो x का है, x का मान है वो या तो y के बराबर है या y से बड़ा है, सॉरी y से छोटा है। जो y का मान है या तो z के बराबर है या z से छोटा है। भाई जिधर मुंह बगड़ा उधर क्या है? जिधर मुंह फैला लिया उधर बड़ा माना जाता है। क्या बड़ा माना जाता है? जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं, यानी कि ये तीनों संख्या क्या हैं? एक दूसरे से सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, यानी कि x गुणे y बराबर 143 दे दिया है। ठीक है भैया, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 दिया है, यानी कि y गुणे z मुन्ना दे दिया है 195। तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। अब आपको तीनों संख्याओं का योगफल इनमें निकाल लेना है। ठीक है, चलो भाई इसको फैक्टर कर देते हैं सहभाज्य संख्याओं में। तो मुन्ना ये 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है भाई। देखो 11 का रूल क्या होता है? सम स्थान को जोड़ लो, 3 1 4, विषम स्थान को घटा दो। अगर इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाता है तो वह 11 से डिवाइड होता है। यानी इसको हम x गुणे y को मुन्ना लिख सकते हैं। जब 11 से भाग करोगे तो 11 गुणे 13, ठीक है, 11 गुणे 13 कितना होता है? 143 होता है। 11 गुणे 13 143। अरे ऐसे भाग कर सकते हो भाई, 11 का भाग कर दो 143 में, 143 में 11 एक अन्नम में 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा भाई? क्या बचेगा? 3, ये 3 गिरते ही 33। ठीक है, अब ये जो आपका है ये 13 से कट जाएगा भाई। ठीक है, तो 11 गुणे 13 यानी कि होता है 143। अब ऐसे 195 को आपको फैक्टर करना है। 195 के ऐसे फैक्टर करना है जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है क्या कि y का मान कितना है मुन्ना? y का मान आपने क्या निकाला? 13 निकाला। यहाँ रख दो भैया, यहाँ रख दो, या आपको ऐसा कर सकते हो y गुणे z बराबर 13। तो हम लिख सकते हैं भाई y का मान 13 आया। 13 गुणे अगर हम क्या कर लें? 13 गुणे अगर हम 15 करते हैं तो हमें 195 प्राप्त होता है। ठीक, अगर ये ना समझ में आए से तो आप 13 का मान इधर रख देना, z को इधर बनाना, 13 उधर पटक दोगे। जब 195 में आप इसमें 13 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब भाई निकाल लो। अब x का मान कितना है? x का मान 11 है। x बराबर 11 है भैया, y बराबर आपका 13 है और z बराबर कितना है? 15 है। बस जोड़ देना है आपको। 5 3 8 1 9, यानी ये आ रहा 39। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। जैसे प्रश्न कहे आपको वैसे करते जाना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे प्रश्न अभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं भाई, हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 72। प्रश्न नंबर 72 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो बताओ? प्रश्न नंबर 72 में भैया आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 72
पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली दो कितनी अभाज्य संख्याएं? आपको पता है क्या कि 1 से 100 तक तो 25 हैं। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 है। अब आप 200 से लेकर 101 से लेकर 200 तक के बीच में आपको पता लगानी चाहिए। तो ये इसको आपको रट लेना है कि 1 से लेकर मुन्ना 200 तक में 45 होती हैं। कितनी होती हैं? 45 होती हैं। 1 से लेकर 25 तक में मुन्ना कितनी होती हैं? 1 से लेकर 100 तक में होती हैं 25 होती हैं। अगर हम 101 से लेकर बात करेंगे कहाँ तक? 200 तक, तो यहाँ पर हो जाती हैं आपकी ये 20 कितनी होती है? 20। भाई 25-20 तभी तो हो जाएंगे 45। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर 45 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 73। प्रश्न नंबर 73 देखो, प्रश्न नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा कि निम्न में से कौन सी जोड़े सह अभाज्य हैं? आपको बताना सह अभाज्य। भाई ये दोनों ही सम संख्या ये तो हो ही नहीं सकती हैं। क्यों? ये आपका क्या हो जाएगा भाई? क्या ये है सह अभाज्य। मैं बता चुका हूँ कि भाई जिनका मासापा कितना हो, जिनका मासापा 1 होता है वो होती है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बताना आपको इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, बोलो भैया। सह अभाज्य संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मुन्ना सी। क्या है भैया? ये दोनों अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। अगर दोनों अभाज्य संख्याओं में कॉमन सिर्फ एक ही होता है, कुछ नहीं होता है। 59 और 97 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यही होती हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनके मासापा 1 आएगा। अगर मासापा 1 आ रहा है तो यानी क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में आप लोग किधर जा रहे हो भाई? प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में 74 निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ओके, 74 में क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य संख्या कौन होती है भैया? जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक हों, या जो संख्याएं 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित और हो जाती हैं, तो होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। इनमें आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें से कौन सी भाज्य संख्या भैया है। ठीक है, देखो तो इनमें से जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, ये 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। 9 का रूल मैंने क्या बताया था? 9 का रूल क्या बताया था? 3 से भी है और 9 से भी है। ठीक है, 3 से मुन्ना है, 9 से है और क्या है? और ये 81 से भी है, विभाज्य संख्या है। 81 से भी ये विभाज्य है। ठीक है, तो मैं 3 का रूल क्या बताया था कि अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड है। 9 का रूल क्या बताया था? 9 का रूल मैंने ये बताया था कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड। एक रूल और बताया था 9 का कि डिजिटल सम लगा दो। क्या लगा? डिजिटल सम। 9 कट गया, 7 2 9, यानी ये 9 से भी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भैया सही आंसर। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो भाई बता दो, कमेंट के माध्यम से आप बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अब देखो, अब ये बढ़िया प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही जवाब देना है भाई। रिया के पास पेन और पेंसिलों की कुल संख्या 60 है। एक रिया है भैया, पेन और जो पेंसिल है उनके पास, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 60 है। यदि उसके पास 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिलें होती तो पेनों की संख्या पेंसिलों की 3 गुनी हो जाती। उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसको x और y मान के ज्ञात कर सकते हैं आराम से। कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करते हैं भाई, चलो। तो रिया के पास पेन और पेंसिलों, माना पेन बराबर कितने हैं? पेन जो है ना टोटल, अगर पेन x है और जो पेंसिल है आपकी रिया के पास पेंसिल वो है आपकी y है। अब इन दोनों का जो मान दे दिया है, इन दोनों का मान दे दिया मुन्ना 60 है। क्या है? इसको समय का नंबर 1 मान लो। क्या है? इन दोनों के भैया दोनों, यानी पेन और पेंसिल जो संख्या 60 है, ठीक है। यदि उसके पास 25 और अधिक पेन हो, उसके पास 25 और अधिक पेन, पहले कितने हैं? x हैं, अब कितने हो जाएंगे? प्रश्नानुसार जैसे बोला जा रहा है, अब हो गए उसके पास 25 और अधिक, यानी x + 5, x + 25 कर दोगे, यही बोला है। और क्या बोला है? अगर उसके पास 25 अधिक पेन हो जाते हैं तो
5 कम पेंसिलें होती हैं तो पेनों की संख्या पेंसिलों की 3 गुनी हो जाती हैं, यानी बराबर कर दो 3 गुनी y माइनस का 5। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे प्रश्न कहता जाए आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो जरा, और x + 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मुन्ना 3y, इधर आपको इसका गुना कर दो, 3 × 5 = 15 कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? नहीं दिक्कत है। तो x बराबर हो जाएगा, ये 25 को उठा के उधर पटक दो, हो जाएगा माइनस में, कितने हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये 3y बराबर हो जाएगा -40। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, समीकरण इसको 2 मान सकते हो आप, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से आप इसको लगा सकते हो। मैं क्या करूं, समीकरण 2 से मैं समीकरण 1 में मान रख देता हूं। x बराबर मैं क्या रख दूंगा? 3y - 40, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 3y - 40 रखने पर, चलो रख दो भैया, x बराबर क्या रखोगे? 3y - 40 बराबर, इधर क्या दिया? अरे भाई बराबर नहीं करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा? y बराबर का 60 दिया है, ठीक है। 3y हो जाएगा, ये 4y बराबर, ये 60 इधर है, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4y बराबर हो जाएगा मुन्ना, 4y बराबर हो जाएगा 100। काट दो तो भी किससे? 25 बार जाएगा। तो y का मान आपका 25 आ गया। अगर y का मान 25 आ गया, अब y का मान कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान मुन्ना रख दो समीकरण 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या है? x + y बराबर 60 है, तो x प्लस इसका मान 25 रख दो, बराबर 60 कर दो। अब x बराबर आ जाएगा 60 माइनस का 25 हो जाएगा, तो इसका मान भैया आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 35। क्या? 60 में से 25 गिरा, 35 आ गया। तो अब पूछा क्या है आपसे? उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है। कहीं गलती हो रही क्या भाई? बोलो। y का मान 25 आया, ठीक है, x का मान 35 आया, अंतर पूछा क्या? उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या, पेन और पेंसिलों की संख्या। भाई पेंसिल कितनी आई? पेंसिल x का मान 35 आया, 35 आ गया, ठीक है, और इसका मान y का मान कितना आ गया? 25 है। अब इसमें दोनों चीज पूछा था क्या? ठीक भैया, कोई दिक्कत परेशानी है? तो यहाँ पर पूछा क्या है? मुझे लगता है कुछ टाइपिंग एरर है, तो जिसमें से आपका जो है पेंसिल 35 आई है और भैया ये 25 आई हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना था। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है भाई आपके पास 60 थी, 60 में से 35 मैंने निकाल लिया, क्या पेन पेंसिल मैंने निकाल लिया 25। अब इसमें क्या मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या मौजूद, ठीक है। अगर मौजूद ये पूछा जाएगा तो आप इसका डिफरेंट निकाल लो भाई। 35 माइनस का 25 यानी कि 10 आ रहा, क्या 10? तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग एक ही ओर दे सकते हैं आंसर, ठीक है। मौजूद पेनों पेंसिलों की संख्या जो जाएगी वो 10, ऑप्शन नंबर इसका ए हमें आंसर दे सकते हैं, ठीक। ओके भैया, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आंसर, क्या इसका 10 हो जाएगा आंसर, इसका आपको अंतर निकाल लेना मौजूद। चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 76। प्रश्न नंबर 76 में देखो, प्रश्न नंबर 76 में क्या पूछा रहा आपसे? यदि x + y बराबर 18 दिया है, x + y बराबर 18 दिया है, x और y का गुणनफल दे दिया है, x गुणे y बराबर 77 दिया है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान होगा? इनमें से बताना है कौन सी संख्या x और y का मान होगा। अरे सिंपल सा प्रश्न है भैया, आप इसको ऑप्शन से लगा दो, आप किसका लगा दो? ऑप्शन से लगा दो। आपको x y ये सब फालतू में दिया है, देखो क्या कह रहा है भाई, x y का मान 18 होना चाहिए। अब ये तो 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है, लेकिन
लेकिन इनका गुणनफल इतना आना चाहिए। अब गुणनफल यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है बरसंग 72 जाएगा, यानी ये आ रहा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गैर सतह 77, तो इसका डी आंसर जाएगा सही। तो आपको और कुछ नहीं लगाना है, आप इसको ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से उड़ा देंगे भाई, ठीक है। किससे उड़ा देंगे? ऑप्शन से। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, अगला है, क्या पूछा जा रहा है? 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल दे दिया है। 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल दे दिया है। चलो भाई मान लो, हम यहाँ मान लेते हैं, माना एक मेज का मूल ए रुपया है, या एक आप एक सवा जेड कुछ मान सकते हो। इसके बाद कुर्सी का, एक कुर्सी का मूल मान लो, एक कुर्सी का मूल 20 रुपये हो जाएगा। कितने? 20 रुपये हो जाएगा। चलो भाई इसका निकाल लो अब। यानी कि यहाँ पर दिया है 2a + 3b बराबर दे दिया है 540। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो भैया। अगला क्या है? जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी यानी 2a + b का मान दे दिया है आपका 470। कितना? 470। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है आपको। समीकरण 1 और 2 की सहायता से आपको सॉल्व कर लेना है। समय ऐसा करो, इसको आप घटा दो। क्या कर दो ना? इसको आप घटा दो, ठीक है। समीकरण 1 - 2 कर दो। समीकरण जो है ना 1 - 2 कर दीजिए, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे भैया, है ना। तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3b से 1b घट जाएगा, आएगा 2b। क्या आ जाएगा? 2b बराबर 540 में से आपको कितना 470 घटाना है, तो कितना बच जाएगा भाई? 70 बच जाएगा इधर। क्यों? 70 बच जाएगा आपका। 470 यानी 30, हाँ 70 बच जाएगा मुन्ना। काट दो इसको, आ जाएगा 35। b बराबर आपका आ गया 35। क्या? b बराबर कितना आ गया? 35। अब आपको निकालना क्या है? b क्या थी? b कुर्सी थी, हाँ कुर्सी थी। एक कुर्सी का मान कितना आ गया? 35 रुपये। तो आपको 5 का निकालना है। बस 35 में आप क्या करो? 5 का गुणा कर दो भाई। 5 में 5 × 25, 5 × 15, 16, 17, 175 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। आपको ऐसे प्रश्न को ऐसे उड़ाना है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? अगला प्रश्न को चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल 53 है, ठीक है। 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल दे दिया है 53 है। 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल 50 दे दिया है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल पूछा है भाई। मान लो आप, क्या मान लो? XYZ कुछ हो मान लो भाई। 3 पेन का मूल यानी एक पेन का मूल मान लिया मैंने, एक पेन का जो मूल्य है वो X रुपये मान लिया, ठीक है। और एक पेंसिल का मूल मैंने मान लिया, एक पेंसिल का मूल मैंने मान लिया Y रुपये है। कितने? Y रुपये है। अब जैसा कहता जाए वैसे करते जाना है। 3 पेन यानी कि 3X + 2 पेंसिल 2Y बराबर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया ये। आगे क्या है? 2 पेन यानी कि 2X + का 5 पेंसिल, 5Y बराबर हो जाएगा 50। समीकरण नंबर 2। ओके भैया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से एक्स वाई के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम एक एक्स और जो वाई के मान हैं किसी एक को हम सेम कर लें, एक को सेम कर लें, फिर हम घटा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। अब आप ऐसा करो, अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर दें, ठीक है। समीकरण 1 में भैया 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एक्स को हम काट के हम वाई का मान निकाल लेंगे, फिर जो वाई का मान आएगा इसमें रख के हम निकाल लेंगे। चलो भाई यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो भाई। इसमें आप 2 का गुणा करोगे तो जाएगा 2 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा करो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी 106 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 पचे 15y हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। और 3 का 3 पचे यानी 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा मुन्ना, ठीक है। चलो भाई इसको घटा दो आप, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब ये 15y
ये माइनस में बड़ा है तो माइनस को जाएगा, या कितना हो जाएगा, माइनस का 11y हो जाएगा मुन्ना। ये आप घटा दो 106, यानी 150 में से आप कितना घटाओगे, 106 घटाओगे मुन्ना, 106 घटाओगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 44 आ रहा है। वो भी किसमें का, माइनस का 44 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 150 है। तो यहाँ पर आप क्या निकाले, मैं यहाँ बता रहा हूँ, माइनस का 11y बराबर माइनस का 44 आपने निकाल लिया, माइनस माइनस कैंसिल, 11 चौके 44, y का मान कितना आ गया, 4, y का मान आ गया 4। अब जब y का मान आपको आ गया है तो अब चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण में 2 में रख दो y का मान, तो कहाँ रख दें, चलो हम 1 में ही रख देते हैं। y बराबर 4, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 4 है, ठीक है। तो 3x प्लस y का मान 4, 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 53, ठीक। तो 3x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 53 हो जाएगा। ये 8 को उधर उठा के पटक दो तो 3x बराबर हो जाएगा 53 माइनस का 8। अब आपको 53 में से मुन्ना 8 घटा देना, कितना घटा देना, 8 घटा देना। बताओ कितना आ जाएगा, बताओ उसको, 53 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया 13 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए है 5, क्यों 5, ये 4 यानी 45 बच जाएगा, 45। 3 से काट दो भाई, 3 से काट दो, 3 एक नाम 3, 3 बचे 15, तो x बराबर कितना आया, 15 आया, x बराबर मान 15 आया। यानी कि आप क्या निकालें, एक पेन का मूल 15 निकाल लिया और एक पेंसिल का मूल आपने 4 निकाल लिया। अब पूछा क्या है, 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल। ओके भैया, 5 पेन का मान, तो 5 गुणे 15 प्लस का 3 गुणे 4, तो 15 पचे 75 प्लस का 4 तेहीं 12, ठीक है। जोड़ दो भैया, जोड़ दो, कितना जाएगा, 82 आ रहा क्या, 82 नहीं, 82 कैसे आ जाएगा, 87 आएगा। कितना आएगा भाई, 75 में आप 12 जोड़ेंगे 87 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे प्रश्न को ऐसे करना है, ठीक है। समझ में जो अगर नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।